बहुत बहुत आशीष है। और आज का दिन जैसे कि आज इस वर्ष का 2024 का आखिरी संडे है और आखिरी संडे में हम लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको इकट्ठा होना है। तो आज इस आखिरी संडे में परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है उसको हम देखेंगे। आराधना क्यों करनी चाहिए, आराधना के क्या बेनिफिट है, बाइबल में आराधना क्यों की गई, आराधना से क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। यह यूहन्ना 4:20 में लिखा है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों ही में से है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहा, सामरी स्त्री से बातें करते 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 यह बात पहुंची कि प्रभु ने कहा कि वो स्त्री और प्रभु से कहने लगी, प्रभु हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने तो इस पहाड़ पर आराधना की है। मूसा, अब्राहम, पहाड़ पर मंदिर बनाए जाते थे, मोरिया पहाड़ पर। वहीं जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर के गया तो उसने अपने चेलों से नीचे कहा कि हम यहोवा की आराधना करके नीचे लौट रहे हैं। तो ये सब पहाड़ों पर आराधना किया करते थे, वही पैटर्न चलता आ रहा था। उसी को ये लोग सोचते थे कि प्रार्थना करने, आराधना करने कहाँ जाना, पहाड़ पर जाना है। वैसे ही फिर धीरे 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 जब यीशु मसीह आया तो लोगों ने सोचा यरूशलेम में करना, तो ये लोग यरूशलेम में आ गए। यरूशलेम जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ, जहाँ वो मरा, जहाँ से वो जिंदा उठा लिया गया और जहाँ वो वापिस लौटेगा। आमीन। यीशु मसीह जब उस स्त्री से बात करने लगा तो आराधना की बात चल रही थी कि हमारे बाप दादाओं ने तो इसी पहाड़ पर आराधना की है, ठीक है ना। और तू कहते हैं कि यरूशलेम में, जहाँ आराधना होगी वो यरूशलेम है। फिर यीशु मसीह ने उसको समझाया, कहने लगा कि तुम जिसे जानते नहीं हो उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हो उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि इजरायली लोग, हम जब एलिया को देखते हैं कि वो बारिश मांगता है, उससे पहले कहते हैं कि आग को मांगता है कि भाई जिसका परमेश्वर सच्चा है वो ही आगे रहेगा। ओके, आग उतरती है, बलि को भस्म कर देती है और 450 जो उनके पुजारी होते हैं वो अपने काम को करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। आमीन। तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि तुम जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते हो, हम जिसकी आराधना करते हैं उसको जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों ही में से। आमीन। यहूदी से नहीं, यहूदियों में से। और यीशु मसीह यहूदियों में से था। तो ये बात चली है। तब आराधना के विषय में हमने देखा, प्रेरितों के काम में आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। अब वो दुखी थे, पकड़ लिया गया था, झूठ बोल करके दोनों प्रार्थना करने लगे। जब दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते करते एक भूडोल हुआ। कैद खाने की बुनियादी हिल गई, बंधन टूट गए, कैदी खुल गए। अब जो दरोगा था उनके ऊपर, उसने कहा सब लोग भाग गए, अब तो दिक्कत हो जाएगी। वो अपने आप को मारने लगा। तब पौलुस ने कहा, अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, हम सब यही हैं। तो ये कौन कौन था? ये तो दो लोग थे। या तो ये बोलते हैं कि हम दोनों यही हैं, पर ये बोल रहा हम सब यही हैं। तो ईमानदार तो ये है, बाकी तो चोर, उचक्के, व्यभिचारी जो सजा काट रहे हैं, ठीक ना, जो सजा काट रहे हैं। अब वो जो सजा काट रहे हैं वो भी वही तो ने कहा कि हम सब यही। इसका मतलब कि उन कैदियों के बंधन, जो बेड़ियां थी वो नहीं, वो तो टूटी खुली, कोई बात नहीं है। मेन उनके जो बंधन थे, उन्होंने कहा ये कैसी आराधना है। उनके मन बदल गए और वो बाहर न भाग करके वो दोनों के पास आकर के आराधना सुन रहे थे और आराधना कर भी रहे थे। अपने आप को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई है। और ये दोनों बात पहले बात कर रहे होंगे कि हमारा राजा दाऊद राजा जब
वाचा का संदूक दाऊद नगर में आ रहा था तो राजा चलता रहा और वो बड़ा नाचता हुआ आ रहा था, बहुत नाचता हुआ। उसने देखा कि नहीं, राजा दो नहीं, राजा एक ही होता है। जब स्वयं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे नगर में आ रहा तो मेरी औकात नहीं मैं इस कोट को पहन सकूं, मैं इस राजसी वस्त्र को पहन सकूं। उसने अपने वस्त्र निकाल करके रख दिए और लिखा कि सनी का पौध अपनी कमर में कस करके नाचता रहा, क्योंकि राजा को, राजा दाऊद के नगर में, मेरे परिवार में, आपके परिवार में, मेरे घर में, आपके घर में हमारे कौन आ रहा है? वही यरूशलेम वाला राजा, वही उद्धार करता, वही सेनाओं का यहोवा जिसके लिए आराधना की जाती थी और जिसने अपने लिए विशेषकर सबसे पहले एक स्वर्गदूत को बनाया जिसका नाम इब्लिस। सबसे पहले उस चलता फिरता इंस्ट्रूमेंट था, सोने से बनाया, सुलेमानी पत्थरों से, हीरे जवाहरातों से सजा हुआ। और यह हुआ इतनी हाइट में यहां बैठता था। और इस शैतान इब्लिस, जो शैतान बाद में बना, इब्लिस का इससे भी ऊंचा तख्त था। इसको समझिए, उससे भी ऊंचा तख्त इसका था। यह हुआ नीचे, ये ऊपर। तब इसमें घमंड आ गया और इसको परमेश्वर ने उठा करके नीचे। ओके, तो आराधना करने वाले के यहोवा के बाद में नहीं रहेंगे, बिल्कुल होंगे। आमीन। आराधना का महत्वता, आराधना की महत्वता क्या है? और यहाँ दाऊद आराधना कर रहा है, खिड़की से उसकी पत्नी मिकल झांक करके देखती है। जब ये अंदर जाता है तो वो बोलती है, ओहो आज तो बड़ा ही, क्या ही प्रतापी लग, मतलब उसको कमेंट कर रही है उसकी मजाक, क्या ही प्रतापी लग रहा था आज तो इजराइल का राजा, जब अपनी नौकरानियों के सामने, नौकरों के सामने नाच रहा था। कितना तुच्छ लग रहा था। उसने क्या कहा? वो कहने लगा, अगर तेरी दृष्टि में ऐसा है कि मैं तुच्छ लग रहा तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले तुझे कहानी सुनाता हूं कि मैं आराधना करता था, परमेश्वर ने पहले भालू मरवाया, उसके बाद शेर को मारा। मैं परमेश्वर की आराधना करता था। पूरा इजराइल जिस गोलियत को देख करके भाग रहा था वो यहोवा ने मेरे हाथों से मरवा दिया। और तेरा बाप ने तुझे मुझे दे दिया, तेरे बाप ने नहीं, उसी ने मेरे बाप ने दिया। और आज उसकी राजगद्दी भी मेरे पास है, तो मैं उसकी जय जयकार क्यों ना करूं? और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, संसार को बनाने वाला खुदावंद मेरे नगर में आया। तो मैं इससे, अगर तुझे लग रहा है कि मैं तुच्छ हूं, अगर तुझे लग रहा है कि मैं दर्द तुच्छ हूं, मैं गंदा लग रहा हूं नाचते हुए, मैं इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा। गीत गाते ना, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। आमीन। इसको आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। हालेलुया। आराधना का विषय फिर ये आगे हम लोग देख रहे हैं कि शाऊल पे दुष्ट आत्मा आता था। तब वो ढूंढने लगे कि भाई कोई हो जो वीणा बजाए। एक राजा शाऊल होंगे, बहुत सारे आराधना करने वाले होंगे, बहुत सारे गाने वाले होंगे, लेकिन चाहिए क्या था? आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। जब एक आत्मिक आराधना करता है तो दुष्ट आत्मा उसकी आराधना को सुन करके डर के भाग जाती, उसके सामने ठहर नहीं सकती। आराधना तो दुनिया कर रही है, आराधना तो दुनिया कर रही है। एक जगह एक कन्वेंशन चल रही थी, बड़ी भारी तरीके से, बहुत अच्छे से आराधना चल रही, बड़ी आराधना हो रही है, बहुत आराधना हो रही है। ऐसे ही लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे एक बार और, वंस मोर, दोबारा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद है, लोग नाच रहे हैं, बड़ा अच्छा रहा, चलता रहा। थोड़ी देर में इधर से किसी ने कहा, यदि कोई आप में से गाना चाहता तो आ सकते हैं। एक बुजुर्ग आदमी उठा, गंदे से कपड़े, बुरी सी हालत, वो उठा। तो लोग कह रहे ये क्या गाएगा? शांत शांत शांत। उसने गीत गाना शुरू किया। उसने जब गाया, पवित्र आत्मा उतरा, लोगों के बंधन टूटे, लोग आंसुओं से रोने लगे। आत्मा और सच्चाई से आराधना चाहिए, तुम्हारी एक्टिंग नहीं चाहिए। हालेलुया। आप लोगों का फेवरेट गीत है, आप गाइएगा, मेरा यह राजा है महान। मैं खत्म होने जा रहा था। आप कहते ना, गिन गिन की स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। दानों को तरसते थे हम पहले, लेकिन जब से यीशु को अपनाया है, अब तो बस गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार, इतने तेरे दानों के लिए। आमीन।
तो वो आराधना कर रहे हैं, आरती की वर्शिपर चल रही। कई बार हम बड़े बड़े आराधना करने, कल एक जगह हम प्रेयर में थे, वहां एक पास्टर थी जो आगे आई थी, उसने अपने सर पे दुपट्टा ही नहीं रखा हुआ था। रखना तो दूर की बात की, उसके पास दुपट्टा था ही नहीं। लेडी पास्टर थी लेकिन दुपट्टा ही नहीं है। तो तुमको पता ही नहीं रेस्पेक्ट कैसे दिया जाता, आदर कैसे दिया जाता। दाऊद ने अपने राजसी वस्त्र उतार करके रख दिए। राजा दो ने, राजा एक होता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। यीशु नासरी आ गया। मेरी औकात क्या कि मैं उसके सामने इन कपड़ों को पहन करके रहूं? नहीं, उसने अपने वस्त्र उतार दिए। क्या तुम उसको आदर दे रहे हो? हाँ, अवश्य है। हे सामरी स्त्री, अवश्य है। तूने सुना था हमारे बाप दादा इस पहाड़ पर प्रार्थना करते थे, पर तू कह रहा है कि यरूशलेम में। उठने का ना यरूशलेम में ना पहाड़ पर परमेश्वर पिता यहोवा ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, ऐसे आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। पौलुस और सिल्ला दुखी थे, परेशान थे, पकड़ लिए गए थे। वो रो सकते थे, प्रभु से शिकायत कर सकते थे, पर वो कह रहे आराधना में है छुटकारा। वैसे गा रहे होंगे, आमीन। आराधना में है चंगाई। वो इसको गा रहे, क्या गीत गाया, क्या गीत गाया, इसको गाते गाते चल रहे होंगे। हालेलुया। हमने पढ़ा जो यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। आमीन। ना तो इस पहाड़ पर परमेश्वर पिता की आराधना करोगे और ना ही यरूशलेम में। पर वो समय आता, वरन अब भी है। हालेलुया। वह समय आता, परंतु अभी 2024 साल पहले यीशु मसीह उस समय वहां बोल रहा है, वह समय आता है वरन अब भी है। तो 2024 साल पहले कहा गया, नहीं तो आज हो रहा है। अब तुम बहुत आगे आ गए ना वहां से, तो वो समय है। तो हमको क्या कर, कई बार जब प्रॉब्लम्स आती, कोई बीमारी आती है, कोई दुष्ट आत्मा आता है, कोई किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो लोगों को अधिकतर मैंने देखा घुटने टेक करके उसके आगे प्रार्थना करने लगते हैं। घुटने टेक के प्रार्थना, ठीक है ना? ये ठीक है जो भी है। मतलब कि अगर बीमार है, बीमार के आगे बीमार है कोई, तो क्या करेंगे? शाबाश शाबाश शाबाश, आमीन आमीन, हालेलुया। अधिकतर कोई बीमार है, वहां घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगेंगे, उसके आगे बैठ करके रोने लगेंगे, ठीक है ना? ओके। कोई किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, वहां रो रो के प्रार्थना करने लगे। अरे भाई, जब एक पहलवान लड़ने जाता है तो वहां वो एक्सरसाइज नहीं करता, वहां तो वो जाता और उठा करके पटकता है। पहलवानी वो पहले करता है, महीनों पहले, सालों पहले वो खूब दंड बैठक लगाता है, खूब वो खाता पीता है। तो पहले तुम प्रार्थना तुम पहले करो, उपवास तुम पहले रखो। उस समय तो जाकर के तुमको यीशु मसीह के नाम में फायर करना है, पवित्र आत्मा की आग भेजनी है, तुमको उसको डांटना, उसको निकालना है। उस समय तो तुम आराधना करो। शैतान चिढ़ेगा, शैतान को आग लगेगी। मेरे को परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, मैं सबसे पहला था, मुझे सोने से बनाया था, मुझे चांदी से, मुझे हीरे मोती मेरे अंदर जड़ रखे थे उसने, मैं ऐसा आराधना करने वाला था। और अब जब इसने, मैं यहाँ से चला गया, मुझे इसने फेंक दिया। अब देखो तुम, इसने क्या बनाया? मिट्टी से। इसने मिट्टी से बनाया। इस मिट्टी की औकात क्या है? इस मिट्टी की औकात क्या है? मैं तो सोने से, सुलेमानी पत्थरों से, हीरो से जड़ा हुआ एक खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत बढ़िया बनाया गया, और मैं यहोवा से ऊंचे बैठा करता था। और यहोवा ने अब देख क्या बनाया? मिट्टी से। हालेलुया। कीमती क्या होता है? मिट्टी या सोना? सोना, सोना, हीरे या मिट्टी? हीरे। लेकिन अगर हीरे जवाहरात सब कुछ है और यीशु मसीह उनमें नहीं है तो वो कूड़ा। ओके। और मिट्टी है, और मिट्टी में यदि यीशु मसीह है तो वो
वो मिट्टी होने के बावजूद भी हालेलुया, सोने हीरे से बढ़कर के मुझे मिट्टी बनाया, मुझे मिट्टी से बनाया और मेरे भीतर वो वास करता है। मैं उससे भी बढ़ करके हो गया। शैतान को आग लगती है, पहले मुझे परमेश्वर ने बनाया था, पहले मैं मजबूत था, मैं आराधना करता था, जय जयकार हुआ करती थी। अब इसने मिट्टी का बनाया और जब ये तुम मिट्टी के हो, जब तुम आराधना करोगे उसको आग लगेगी और जब उसको आग लगेगी ना वो जल जाएगा। नॉन स्टॉप बिना रुके लगातार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना कीजिएगा और कैसे वो भागता देखेगा। हालेलुया। कई बार होता क्या है, हम आराधना करते हैं, सपोज कीजिएगा, मैं बता चुका हूं, समझा रहा हूं आपको। एक कमरे में सांप घुस गया या किचन है, किचन में सांप घुस गया, आपने देखा। अब आप अंदर जाएंगे तो वो काट खाएगा, किधर से आकर के काट ले, बाहर से कुछ आप करते हैं, कुछ ऐसा और डंडा मारो, ओके। या फिर कुछ आग ले लो, मशाल जलाओ, उसको ऐसे ऐसे करता है कि उसको आग लगे और जल जाए, ओके। सपोज कि सांप है इसमें किचन में, आपने अंदर आग लगाना, एक मशाल ली, आग लगा करके ऐसे किया तो कुछ समय तक उसको हीट लग रही है, कुछ देर तक वो ढीटा बना रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ढीट कर, फिर ऐसे ऐसे से करेगा, ऐसे 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 से वो आग से उससे बचता रहेगा, है ना। क्योंकि अब उसको हीट अब ज्यादा लगनी शुरू हो गई, वो ऐसे ऐसे कमजोर ऐसे ऐसे कोशिश करेगा। तुम थक गए, तुमने मशाल बाहर निकाल ली, उसको ठंडक मिल गई, वो नहीं गया। ध्यान से, वो बीमारी, मिर्गी का दौरा, वो टेंशन, वो प्रॉब्लम, वो दुष्ट आत्मा, वो नहीं गई, उसको आराम मिल गया। लेकिन अब समझ, आपने निकाला, वो सेट है, वो नहीं गया वहां से। लेकिन जब तक वो जल ना जाए, जब तक वो चिल्लाना न लगे, तब तक लगातार मशाल को अंदर रखेगा, मशाल को रखेगा। आप अपने आप को, आराधना को लगातार रखिएगा। हालेलुया। जब आप लगातार आराधना करेंगे, उसको आग लगेगी, उसको आग लगेगी, आग लगेगी। शुरू में आराधना करते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे वचन पढ़ो, वचन पढ़ते ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा जब उसे सुनाते से आग लगती है। एक दो बार बोल के बैठ जाओ, वो सेंट, लेकिन बोलते रहो। अब तुम बोलो, लगातार बोलो। मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का मंदिर है। जो भी जिसके लिए प्रार्थना करो, वो शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। आराधना करेगा, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, है बेशुमार तेरे दानों के लिए आज का दिन यहोवा ने बनाया। मैं रहूं ना रहूं, यीशु नाम तेरा हो। गाते ना, गा लेना, गीत को गाते रहेगा, आग लगाते रहिएगा, उसको आग लगती है। जब आराधना होती है, दाऊद आराधना करने लगा, शाऊल सुकून पाता था और शाऊल पर जो दुष्ट आत्मा आता था उसे छोड़ के चला जाया करता था। हाँ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को यहोवा ढूंढ रहा है। आप आराधना करते हैं, कई बार दिक्कतें आती हैं। रिचल अभी कल एक जगह थी, परमेश्वर की महिमा के लिए एक जगह कन्वेंशन चल रही थी। रिचल ने मैं गीत गाया, मेरी वाइफ रिचल ने गीत गाया। अब गीत गाया चल रहा था, इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आती रहे, गले में कुछ आ गई, आता रहे। यहोवा, ध्यान से सुनिएगा, यहोवा परमेश्वर एली याजक से बात करता था और एली याजक लोगों को बताया करता था। आमीन। अब एली याजक आवाज नहीं सुन पा रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। एली याजक यहां बैठा है, एली याजक की सुनाई नहीं आता। इधर बेटा, जल्दी से इधर आ जाओ बेटा। ये मेरी बेटी है, समझो ये शैमुएल है, छोटा बच्चा, ये बैठा हुआ है इधर। परमेश्वर बात करता है एली याजक से और एली याजक को सुनाई नहीं आता, आवाज इधर से होकर के जाती है, पर ये बच्चा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। इंस्ट्रूमेंट सही है, खराब है, फर्क नहीं पड़ता। तुम ईमानदार हो, इस बात से फर्क पड़ता है। परमेश्वर अपने लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। इजराइल का याजक,
इजराइल का याजक वहां बैठा है, एली याजक बैठा है, खुद अब बात करता था, ये लोगों को बताता था, आज इसमें से वो अभिषेक उठ गया, आज इसके लिए कान बंद, इसके कान बंद हो गए, ये यहोवा की वाणी सुन नहीं पा, यहोवा की आवाज आती है, इसको सुनाई नहीं देती, इस छोटे से बच्चे को सुनाई देती है, क्योंकि परमेश्वर विद्वानों को नहीं, परमेश्वर अपने लिए सच्चा, अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। ऐसे जब होंगे आराधना पहुंचेगी, बंधन टूटेंगे, परमेश्वर की बड़ाई को छाता है। एक 6 पतियों वाली स्त्री के साथ बैठ करके बात कर रहा है। यहूदी ऊंची जाति, ये सामरी नीची जाति, बात कर रहे हैं, लेकिन चेले प्रभु औरत से बात कर रहा है, कभी नहीं करता था, उसको भी बता रहा है चिंता मत कर, जो तेरे 5 तू कर चुकी है, जो 6 है वो भी तेरा नहीं है, तू तो कोई भविष्य वक्ता लगता है। आमीन। ना तो यरूशलेम में और ना ही इस पहाड़ पर, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा होता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, पर इजराइल नहीं जा सकते, जा नहीं सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में या यहां अगर कोई पापी, तो यीशु मसीह ने जगत के पापियों से प्रेम किया, पाकिस्तान के कुछ पापियों ने विश्वास किया, अब वो प्रार्थना करना चाहते हैं, तो यरूशलेम भी इजराइल में है, वो पहाड़ जहां इब्राहिम आराधना करता था वो भी इजराइल में है, तो ये कहां प्रार्थना करेंगे बेचारे? हालेलुया। ये कहां प्रार्थना करेंगे? आपको पासपोर्ट रोक सकता है, आपको सीमा रोक सकती है, पर वो यीशु मसीह, यीशु नासरी जो क्रूस पर मारा गया, उसे कोई सरहद, कोई सीमा रोक नहीं सकती। मैं पाकिस्तान के लोग वहां नहीं जा सकते, वहां के लोग पाकिस्तान वहां का परमेश्वर पाकिस्तान आ सकता है और आ सकता नहीं। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर तुम्हारे परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। दानियल अपनी ऊपरी कोठरी खोलता था, यरूशलेम की ओर हाथ करके ऐसे प्रार्थना करता था, लेकिन बाइबल क्या बताती है? आज वो सिस्टम नहीं है, नया नियम आया, उसने खत्म कर दिया, अब वो तेरे भीतर रहता है। आराधना, सच्ची आराधना करने में दाऊद की तरह अपने आप को राजा होते हुए छोटा कर देना। मेरी औकात नहीं, मैं खुदा के सामने राज के वस्त्र, राजसी वस्त्र पहनूं, अपने वस्त्र निकाल करके रख दिए और शनि का पोद बांध करके बावलों की तरह नाचता है। क्या हुआ? आज दाऊद के नगर में स्वयं जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग उसके सर का सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, वो मेरे नगर में आया है। मैं क्या कर दूं उसके लिए? बस आत्मा और सच्चाई से मेरा मन अगुवाई कर रहा है, नहीं मैं तो उसके पैरों के पास बैठ जाऊं। हालेलुया। जिसने मेरे जीवन में बड़े काम किए, मैं तो उसके पैरों के पास बैठ जाऊं, बता प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। हालेलुया। तो गा रही थी, गला खराब हुआ, मैटर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहा है, मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है आत्मिकता। हालेलुया। कितनी प्रार्थना करती है सीमा, कितनी प्रार्थना करता बेटा, कितनी प्रार्थना करते आप, कितना कितना उससे लेते हैं। मोबाइल को 5 मिनट चार्जिंग कीजिएगा, 1 घंटा चला पाएंगे। समाचार का 23 में हम लोग पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह बात कर रहा है, उससे बात करते करते आगे बढ़े तो लिखा है तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। ओके, 23 में लिखा है यहाँ, परंतु वह समय आता है और अब भी है कि अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। आमीन।
ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। मैंने बताया कि एक बड़ा परमेश्वर की आराधना चल रही है, बड़ा पंडाल लगा हुआ, लोग खूब नाच रहे हैं, इधर आराधना हो रही है, खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं, बड़ा आनंद मना रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। लोग कह रहे एक बार और, वंस मोर, एक बार और, फिर गाया गया। फिर एक उसने कहा कि कोई गाना चाहता है। बीच में से एक बुजुर्ग गंदे से कपड़ों में उठा और आकर के कहने लगा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। उसने गाया, यहां तक पहुंचे। अगला पैराग्राफ, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा पान। कितने लोग इस पर फिट बैठते हैं ये बताओ। प्रभु को महिमा मिले चाहे मेरा अपमान, है ना। प्रभु हम गरीब हो रहे, हमारे पड़ोस में हमसे ऐसे कहा जाता है, मेरे ऑफिस में मुझे इतना दुख उठाना पड़ता है, मेरा बॉस मुझे ज्यादा परेशान करता है। शिकायत की टोकरी लेकर के खुदा के पास जाते हैं, शिकायत, प्रभु ये हुआ। अरे आत्मा और सच्चाई से, है ना, आशीष मिले चाहे मिले, तू ही मेरा खुदा है, और जब तू मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। और यदि कोई हो गया तो चिंता नहीं करनी है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जब कन्वेंशन में बीच में से उठ करके आराध्य गीत गाना शुरू किया, पवित्र आत्मा उतरा वहां। इस बुजुर्ग ने गाया, पवित्र आत्मा उतरा, और लोग रोए, अंगीकार करने लगे। आराधना नाचना है, गाना है, खूब झूम मचानी है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लता मंगेशकर दुनिया की एक ऐसी लेडी, हमारे भारत देश की, जो इतना अच्छा गाती थी, 60 साल की उम्र में 6 साल के बच्चे का गीत गाया करती थी। एक दिन मीडिया उससे बात कर रही है, लता मंगेशकर अगला जन्म मिलता है तो क्या बनना चाहती हैं। उसने कहा अगर अगला जन्म मिलता है तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूंगी, क्योंकि लता की प्रॉब्लम क्या है वो लता ही जानती है। वो गीतों को गा करके लोगों को मगन कर देती थी। आज भी उसके गीतों को सुनिएगा, लेकिन वो खुद दुखी, सॉरी अब तो नहीं है, वो खुद दुखी रही है। मीडिया डाल लीजिएगा, गूगल पे डालिएगा, निकल करके आएगा। वो खुद अपना कह रही है, मैं जीवन नहीं जीना चाहूंगी, शादी नहीं है, बच्चे नहीं है, क्या हुआ, कहां चली गई। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। कौन है उसमें, कौन है। मैं मेरा गला ठीक नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, गूंगों को बुलवा दे तो गला भी ठीक कर देगा। मैंने बताया ना, परमेश्वर एलियाजक से बात करता था, आज वो बोल रहा है, एलियाजक को आवाज नहीं आ रही है और वो बच्चा सुन रहा है। शमूएल दौड़ करके जाता है कि तूने मुझे बुलाया, कहता नहीं। फिर दौड़ करके तीसरी बार, फिर याजक एलियाजक कहता है, अब की अगर आवाज आए तो कहना, बोल प्रभु, हालेलुया, है ना। तो अब की बार अब वो कहने लगा, एलियाजक ने कहा, मैं तो कह नहीं प्रभु माफ करें, गलती ना हो, खुदा मुझे संभाले, है ना। एलियाजक ने देखा कि 3 बार आवाज लगी, समझ गया खुदा इसको याद कर, खुदा इसको बुला रहा है। तब उसने कहा, इस बार अगर आवाज आए तो बोलना, क्या प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्या प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या है प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मेरी बेटी राहेल, ओके बेटा, थैंक यू। क्या है प्रभु, एलियाजक विद्वान, न्याय करने वाला याजक, आज उसको सुनाई नहीं आ रहा है, बच्चा सुन रहा है। आमीन। मैं छोटा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं छोटी जाति से हूँ, मैं वो। क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है। आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले चाहिए भाई, हालेलुया। फिर पाकिस्तान का तो फिर उद्धार ही नहीं होगा। अगर ये लिखा होता कि परमेश्वर सारे जगत से प्रेम किया लेकिन पाकिस्तान से नहीं किया, ये इजराइल वालों ने पर्सनली कुछ बात है उनकी, इसलिए उनके पासपोर्ट पे लिखा है कि पाकिस्तान, इजराइल नहीं आ सकता, वहां के नागरिक यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, यीशु ने तो नहीं कहा, यहोवा ने तो नहीं कहा, यहोवा ने लिखा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो
ताकि जो ताकि जो ताकि जो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी ऊंची जाति नीची जाति, गोरा काला, गरीब अमीर, मोटा पतला, है ना, कुछ भी कोई क्यों ना हो, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। मेरा खुद का फेवरेट गीत में कई बार गाया करता था, हालेलुया। तो मत्ती 26:30 में लिखा है, और वो लोग भजन गा करके जैतून पहाड़ पर चले गए। कौन लोग? हमने दाऊद का देखा, हमने पौलुस सिलास का देखा, ठीक है ना, ये आराधना करते थे और सभी आराधना करते थे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में परमेश्वर होता है, आराधना में से परमेश्वर प्रसन्न होता है, आराधना में पवित्र आत्मा विराजमान होता है। और पवित्र आत्मा अगर कहीं आ जाए सॉरी अब तक आराधना चल रही थी, लोग नाच रहे थे, एक बार और गाओ, एक बार और गाओ, सब एंजॉय कर रहे थे। अब पवित्र आत्मा आया, सच्चा पश्चाताप निकलने लगा। क्या ऐसी आराधना में कर पा रही हूँ? क्या ऐसे मैं कर पा रहा हूँ? क्या मैं उसके प्रति ईमानदार हूँ? आखिरी संडे 2024 का आखिरी संडे, आराधना में छुटकारा है। अरे ऐसा कुछ है नहीं जिसे परमेश्वर ना कर सके, ना बदल सके। वही है यहोवा, दो भाग कर दिया लाल समुद्र को, वही मेरे और आपके साथ। परमेश्वर ने चेलों से बात की, भोजन किया, अब अधिकाई की। मत्ती 26:31 में लिखा है, और वे भजन गा करके जैतून पहाड़ पर चले गए। आमीन। भजन संहिता 100 में 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं आराधना के विषय में, कैसे जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, है होशाना के नारे लगाते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। बीमार हो, दुखी हो, आशा में जाते हो ना हॉस्पिटल, आशा से उम्मीद से जाते हो ना, हड्डी कहीं से ठीक नहीं हो रही है, एक डॉक्टर हमारे यहाँ राहुल है, डॉक्टर एक है, वो उसके पास जाओगे वो ठीक हो जाते हो। जल्दी बैठो, चलते हैं, उम्मीद में जाते हो ना, पता नहीं ठीक करेगा नहीं करेगा, ये थोड़ी होता है। हमने सुना है कई हड्डियां उसने जोड़ दिया, ये भी जोड़ देगा। जब यहोवा के पास आते हो तो दुखी से रहते हैं, आनंद के साथ। कुबड़ी थी वहां, 18 साल से कुबड़ापन था, और यीशु मसीह के कारण तो अपने कुबड़ेपन से मुक्त हुई। हालेलुया। 4 दिन कब्रों तक लाजर, उसने कहा लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ। 12 वर्ष से लहू बहने के रोग था, वो उसने छुआ यीशु मसीह को, वो चंगी हो गई। 12 वर्ष की लड़की मर गई थी, प्रभु ने उसको कहा बेटी उठ, वो उठ गई। आमीन। हालेलुया। वो यीशु मसीह, उससे क्या जरूरत आराधना करने की? वो भी यहाँ मत्ती 26:30 में, और वो भजन गा करके जैतून पहाड़ पर चले गए। मेरा और आपका मॉडल यीशु मसीह भी आराधना करके गया। और मैं हमेशा से, कई बार मैं ज्यादा गा नहीं पाता हूँ, मुझे इतना नहीं है, पर मैं गाता हूँ। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं हो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। हालेलुया। उसमें मुझ पर हुई है कृपा, है ना। अभी जाम थे वहाँ अमेरिका का कोई पास्टर था, तो उसने बताया कि 24 साल की उम्र है और उसकी माँ का बर्थडे है आज, कल मतलब जब हम थे, वो कह रहे उसकी माँ का बर्थडे है, लेकिन वो अपनी माँ के पास नहीं, यहाँ सेवा कर रहा है। फिर मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मैं अपनी बात बताऊं, मैंने उनको बताया। हालेलुया। वो अमेरिका का 24 साल की उम्र का, और मुझे 24 साल सेवा करते हुए हो गए, और हर दुख से होकर के गुजरा हूं। जेल गया किसी झूठे आरोप में, जब गया था उससे पहले आराधना कर रहा था, जब आया उसके बाद आराधना कर रहा था, जब जेल के अंदर 16 दिन जेल काटी तब आराधना कर रहा था, और जब मेरी माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया तब मैं आराधना कर रहा था। शनिवार को डॉक्टर ने कह दिया सेवा कर लो, सुबह संडे तक मैं आराधना कर रहा था,
और एक दिन जब मेरी माँ 24 तारीख का संडे था, मेरी माँ नीचे मरी पड़ी है और मैं ऊपर यहाँ हॉल में प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। अब ये मेरा परमेश्वर मुझसे, मैं बार बार बोले मैं कर रहा, तो ये मेरा परमेश्वर ने मुझे दे दिया, मैं कर रहा था। लेकिन चुनाव उसने दिया, चुनाव तुम्हारे हाथ में है, जहाँ जाकर के दफना ले या पहले परमेश्वर को आदर दे दे। ये परमेश्वर मुझसे कराया, मैंने कर दिया। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने तू, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या ओ तेरे लिए, तू मेरा मसीह। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया। आशीष मिली, आप गवाही देते हैं। कैंसर ठीक हो गया, लोग गवाही देते हैं। मैं बीमार थी, ठीक हो गई, लोग गवाही देते हैं। एक पास्टर है बहुत अच्छे, कोरिया के पास्टर जी हैं, वो एक दिन उनको सुन रहा था, वो कह रहे कि लोग चंगाई पाते, गवाही देते, ठीक है, अच्छा सभी करते हैं, सभी थैंक यू बोलते हैं मिलने पर। नहीं मिला, थैंक यू बोल रहे हो क्या? अभी भी कैंसर है, थैंक यू बोल रहे हो क्या? अभी भी मुसीबत है, थैंक यू बोल रहे हो? अभी भी कल तुम प्रार्थना में जा रहे थे, 8,000 रुपए तुम्हारे पर्स में से हमारे विनोद जी के निकाल लिए गए थे। ये प्रार्थना में जा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। शुरू में इनका पर्स, इनका पॉकेट मार लिया गया। क्या आप धन्यवाद कर रहे हो? हम तो प्रभु में जा रहे थे, हमारा तो मोबाइल भी चोरी हो गया, हमारे तो 8,000 खो गए, सारे कागज उसमें थे पर्स में, वो सब खो गए। नहीं, क्या करते हो? हाँ, तो ऐसो को परमेश्वर प्रसन्न होता है ऐसो से, और वो कितना लौटा देगा? हालेलुया। कितना लौटा देगा? क्या तू आमीन विश्वास करती है, विश्वास करता है? अगर करते हो तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला वही परमेश्वर है। मैंने सच्ची आराधना करने वाली आराधक बनना है कि मैं प्रार्थना करूं और धुआं, सुगंधित धुआं ऊपर पहुंचे और यहोवा प्रसन्न हो, और यहोवा कहे क्या तू मेरी बेटी रेचल को जानता है? आमीन। क्या तू मेरे बेटे सुमन को, क्या तू मेरे बेटे विनोद को, क्या तू मेरे बेटे यूवी को जानता है? क्या तू मेरे बच्चों को जानता है? कहाँ गए? मेरा पेपर है, आज मैं चर्च नहीं आ पाऊंगा। चर्च छोड़ करके वो पेपर देने गए हैं। हमारे चर्च का एक मेंबर है, मैंने उनको कहा भाई 3 दिन की प्रार्थना है, आना, देख लेना, देखना, ठीक है ना? उन्हें कहा पेपर जरूरी है, ठीक है, वो करते रहे। 28 तारीख को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, 28 तारीख ही की छुट्टी पता चला, अब तो छुट्टी है ना इधर के ना। 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख। आमीन। आप आराधना कर रही हैं, आराधना करते करते यह आकर तुमको ले गया। चल बेटी तू यहाँ मेरे पास चल मेरे बेटे, चल मेरे पास। हालेलुया। आप क्या है ये मैटर नहीं रखता। एलियाजर से बात करता था हमेशा, आज वो सुनाई नहीं आ रहा था, उस बच्चे को आवाज आती है, आने वाला तू है कल का। आमीन। क्या कर पाएंगे? दाऊद ने कहा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, तू रहना चाहती रह, नहीं रहना चाहती मत रह, तेरी मर्जी है। मैं तो तुच्छ था और अपनी दृष्टि में तुच्छ ठहरूंगा। अगर तुच्छता ये है ना, ये दरिद्रता, ये तुच्छता है, ये गंदा लगता लोगों को, ये चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, ये रोज प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, रोज दुआ करते हैं, रोज चढ़ जाते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे मसीह को मानता है,
आप नहीं मानते, प्यार करते, मैं प्यार करता हूँ, सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं हम। लेकिन अगर कोई हमसे बैर रखता तो आपकी मर्जी, हमें किस चीज से कोई बैर, हालेलुया, है ना, लोग छोड़ेंगे। और फिर मैंने बताया आपको, आप जानते हैं पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पे फल लगे हो। बांझ पे कोई पत्थर नहीं मारता है। आपको अगर सताव आ रहा है ना तो आप फलवंत है, मैं फलवंत हूं। हालेलुया। परमेश्वर बात करता था, एलीआजर से परमेश्वर बात करता था, ठीक है ना। लेकिन आज एलीआजर को आवाज नहीं आ रही है और शमूएल को आवाज आ रही है। तो कई लोगों को सवाल ये होता है, कहीं का ये जवाब होता है कि हाँ कि उससे परमेश्वर की प्लानिंग थी। परमेश्वर की प्लानिंग तो एलीआजर ही से थी, अब और नहीं चाहिए था। लेकिन जब ये अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रहा है, जब तू खुद को ठीक नहीं कर सकता, दूसरों को क्या ठीक करेगा। जब तेरी आंख में लट्ठा है, मतलब मोटी लकड़ी है, लट्ठा लकड़ी है, और दूसरी आंख का तो तिनका गरला में निकाल दो तो उसकी भी आंख फोड़ देगा। पहले अपने आप को ठीक कर, तब दूसरों को ठीक करेगा। तेरे खुद के बच्चे तो ठीक नहीं, दूसरों को क्या ठीक करेगा। तब एलीआजर को परमेश्वर ने निकालने का सोच लिया। उससे पहले एक बांझ को कहा तो गर्भवती होगी, इसी के मुंह से कहलवा दिया। एलीआजर बोलता ना, हन्ना को बोलता तो गर्भवती होगी, बेटा देगी, और हन्ना से खुद कहलवा दिया कि मैं यहोवा को दे दूंगी। मांगा नहीं परमेश्वर ने, प्लानिंग देखो, मांगा नहीं। इसके एलीआजर को हटाना था इसी के मुंह से, इसी की जगह पर जो आना था इसी के मुंह से कहलवा दिया, हन्ना जा तू गर्भवती होगी। इसी के मुंह से कहलवा दिया, इसी से भविष्यवाणी करा दी, बच्चा होना था। उसने कहा मैं यहोवा तेरी शपथ तुझे दे दूंगी। कहानी उसे उसने दे दिया। अब आकर के बच्चा खड़ा हुआ, यहोवा बात करता है, एलीआजर को आवाज नहीं आती है, और वो बच्चा शमूएल छोटा बच्चा सुनता है, और परमेश्वर अपनी प्लानिंग को उसके जीवन से पूरा करता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। अब ये चीज समझिएगा कि अभी क्या परमेश्वर को हटाना चाहता, परमेश्वर किसी को हटाना नहीं चाहता। शाऊल को हटाना नहीं चाहता था परमेश्वर, लेकिन शाऊल ना समझी कर गया तो उसने दाऊद को ले लिया। एक गाड़ी है आपने, एक ट्रक है, बस है, स्कूल बस आप रखते हैं। अब ड्राइवर रखा आपने एक, तो आप वो बहुत बड़ी चलता रहा, साल 10 साल बाद में पता चला कि भाई वो गाड़ी ठीक नहीं चलाता, दारू पी के चलाता है। गाड़ी ठोक दी तो मालिक परेशान होगा। बच्चे जो गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, अगर उनको हानि पहुंची तो किसको पकड़ेंगे? ड्राइवर को तो पकड़ लिया, लेकिन मालिक को ना, मेन मालिक को पकड़ेंगे ना, भाई तूने क्या कैसा ड्राइवर रखा। इसलिए भाई ड्राइवर बदलना पड़ेगा, ड्राइवर बदलना पड़ेगा। अब चलो वो तो छोटी बात है, बड़ी बात है कि लोगों को, मैं पास्टर हूँ और आप मेरी प्रजा है, मेरी कलीसिया के जो मुझे दिए गए, आपकी देख रेख मुझे करनी, आपको समझाना सिखाना है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और मैंने आपको नर्क की ट्रेन से निकाल करके स्वर्ग की ट्रेन में बिठाना और वहां तक पहुंचाना। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत बहुत लोगों की अच्छी हो सकती है, लेकिन शुरुआत अच्छी हर कोई करता है। मेन बात है एंड कैसा है। हालेलुया। मेन बात है कि एंड कैसा है। शुरुआत में तो हर कोई जवान रहता है, हर कोई बॉडी बना लेता है, हर कोई अच्छा रहता है। क्या एक ही इक्वल चल पा रहे हैं? यार हमेशा ऐसा ही है, ये हमेशा ऐसी ही है, अच्छी ही है, क्या वैसा कर पा रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। जब पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया, आराधना करना शुरू किया, बंधन टूटे, बहुत सारे कैदी भागे नहीं, पर उनकी सुन रहे थे, उन्होंने भी जीवन पाया। आमीन। वो दरोगा ने कहा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आराधना में छुटकारा मिला, छुटकारा, कैदियों को छुटकारा मिला, उसे छुटकारा मिला। लेकिन कौन? आत्मा और सच्चाई। प्रभु मैं पीट दिया, प्रभु झूठ बोल के मैं पकड़वा दिया, ये सब नहीं बोल रहे थे। चल आराधना करते हैं। आराधना की हुई, हालेलुया, उन्होंने आराधना की। और दाऊद के नगर में जब दाऊद का परमेश्वर का संदूक आ रहा था, वाचा का संदूक आ रहा था, स्वयं परमेश्वर आ रहा था, वो अपने वस्त्र उतार करके रख देता है। राजा दोनों राजा एक होता है। जब राजाओं का राजा आ रहा है, मेरी औकात नहीं है कि मैं राजा के वस्त्र पहन, उसने हटा करके अब वो नॉर्मल व्यक्ति से भी नॉर्मल हो गया। उसकी पत्नी कह रही तुच्छ लग रहा था,
हालेलुया। उसके बाद कोई बात नहीं है, उसने किया। आप जब ऐसे आराधना करते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। राजा शाऊल, इस्राएल देश का राजा, वहां कोई आराधना करने वाला नहीं था क्या? दाऊद लाया गया। वो जब वीणा बजाता था, वो जब आराधना करता था, तब शाऊल सुकून पाता था और दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ के चला जाता था। आज 2024 का आखिरी संडे, यीशु मसीह के नाम में आराधना को लेकर जाइएगा। किचन में, बाथरूम में, वॉशरूम में, ट्रेन में, सड़क पे, साइकिल पे, रिक्शे में अपनी आराधना को करते हुए, सुनते हुए चले जाइएगा। कुछ लोग कहेंगे पागल हो गया है। रेचल कई बार मुझे बोलती है, मैं ऐसी बात करता हूँ, ऐसे कैसे कर, मैं ऐसी बात करता हूँ कई बार। कह रही क्या हुआ, क्या कर रहे हो? कह रही कोई देखेगा तो पागल कहेगा। तो मेरा पता क्या है, मतलब कि प्लानिंग चलती रहती है। ये वचन ऐसे था, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, आत्मा में बात करते रहते हैं। रेचल कह रही कोई पागल कहेगा। तो प्रभु का धन्यवाद है, हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे, पवित्र आत्मा आपके साथ हो। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे, उस बुजुर्ग की तरह प्रार्थना करेंगे, निश्चित खुद आपको आशीष देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप लोग प्रार्थना करता हूँ, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बीते दिन, इस वर्ष में, बीते दिनों में जो भी रहा है, अभी आपके पास 2 दिन और बाकी है। आज का दिन आपने सुना, सीखा, 2 दिन है आपके पास। कल 30, परसों 31, 2 दिन में उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिएगा और आराधना कीजिएगा, ताकि आपकी आराधना का धुआं खुदा तक पहुंचे, सुगंधित धुआं उसके नाक में पहुंचे। वो सूंघे यहोवा और प्रसन्न हो और कहे 25 तेरा है, 2025 तेरा है। जितने तुम्हें लज्जित, जितने तुम्हें देख करके लज्जित करते हैं, जितने तुम्हें देख करके बोलते हैं अभी भी नशा नहीं छोड़ा तेरे घर वालों ने, अभी भी तुम्हारी गरीबी नहीं गई, अभी भी लाचारी नहीं गई, अभी भी परेशानी नहीं गई, वो सब यीशु मसीह के नाम में चली गई। और 25 में आप नहीं, खुद आप तो जिएंगे और जी रहे हैं, वो देखेंगे, लज्जित होंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जो आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, और यदि कोई नहीं कर रहा, वो करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। और जब आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे तो निश्चय ही पवित्र आत्मा आएगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो बंधन टूट जाते हैं। पवित्र आत्मा आता है तो भूडोल होता है, कैद खाने के बंधन टूट जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे आसपास के, तुम्हारे रिश्तेदारी, दोस्त, पड़ोसी, जहां आप काम करते हैं, उन सबों के जीवन में भी तुम्हारे जीवन से आशीष से ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में, आशीष से ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि तुम यहोवा के हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति एक बल्ब बरामदे में जल रहा है, लोग जाते हैं, रोशनी पाते हैं। तुम नमक हो, अपने नमक से उनको नमकीन करोगे यीशु मसीह के नाम में, आत्मा और सच्चाई से। यीशु मसीह के नाम में मैं सबको आशीष देता हूँ। सारी बातें प्रभु का धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।